जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी से संबंधित हैं, अगर आप एनसीसी में हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रिलायंस जीसीएस, जिसे हम रिलायंस ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर एनसीसी वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, वो भी ऑफिसर कैडर में। ठीक है, तो क्या ये पोस्ट है, कितनी इसकी सैलरी होगी, कितनी इसकी एज लिमिट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब से कब तक इसकी लास्ट डेट है, कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये जितने भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं किसी भी जॉब को लेके, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सच में सीरियस हैं एक अच्छा करियर बनाने के लिए और अपने एनसीसी का बेनिफिट लेने के लिए, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये पीडीएफ जिससे मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं, इसके अलावा पिछले सालों के पेपर, ये सारे के सारे मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम के ऊपर जाके आप प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक से, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज सीकिंग ब्राइट यंग टैलेंट फॉर एन एक्साइटिंग करियर एज सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव इन दी ऑफिसर कैडर। तो जो पोस्ट का नाम है वो है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर की ये पोस्ट है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ज्वाइन रिलायंस ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। The candidate will be trained at Reliance Security and Risk Management Academy RSRMA। यहाँ पर ट्रेनिंग होगी जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी, एंड सर्व अलोंग विद द वेटरन्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी टू सिक्योर द एसेट अक्रॉस द एंटरप्राइज। और आपको काम करने का मौका मिलेगा किन के साथ में, जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स हैं, सीएपीएफ से हैं, लॉ एनफोर्समेंट से हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी से हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन है जो कब स्टार्ट होंगे, तो 12 अप्रैल 2021 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 25 अप्रैल 2021 को इसकी लास्ट डेट है। तो आपको ये ध्यान से देखना है, ऐसे नहीं कि हम इस वीडियो को बाद में देख लेंगे या फिर कभी देख लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली कंडीशन है कि इंडियन नेशनल होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी हो। अगर कोई टेक्निकल स्ट्रीम से है, तो मिनिमम 65% यानी कि 65% मार्क्स होने चाहिए। मैं इसे बड़ा कर देता हूं। और अगर नॉन टेक्निकल स्ट्रीम से है तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो 50% मार्क्स, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, टेक्निकल स्ट्रीम हो या नॉन टेक्निकल स्ट्रीम हो, सिर्फ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज जो होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम जो एज लिमिट है, यहाँ पे मिनिमम कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी होनी चाहिए 26 ईयर्स। कब? 30 जून 2021 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। हाइट जो यहाँ पे है, हाइट मेल की जो मिनिमम हाइट है वो है 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सही हाइट है यहाँ पे, तो हाइट की भी कंडीशन इतनी यहाँ पे नहीं आएगी। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर विल बी गिवन टू गोरखाज कैंडिडेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, गढ़वाल, कुमाऊं एंड लक्षद्वीप। तो जो इस रीजन से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का और रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या होगा, दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे देखी। हमने इंपॉर्टेंट डेट देख ली है यहाँ पे, 12 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म अप्लाई करना है हमको। अब बात आती है कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो सिलेक्शन जो होगा, सबसे पहले होगा आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ऑनलाइन होगा। इसका ज्यादातर जो प्रोसेस है इसके सिलेक्शन का वो ऑनलाइन होने वाला है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा और 7 मई को होगा। पहले से ही डेट डिसाइड है कि कब कौन सा आपका एग्जाम होने वाला है। तो 7 मई 2021 जबकि फ्राइडे होगा, उस दिन आपका पहले मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद में 17 मई को
पर्सनल इंटरव्यू होगा और ये भी आपका ऑनलाइन होगा, थ्रू वर्चुअल मोड होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेसिस एमएटी रिजल्ट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू, यानी कि जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर देते हैं तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 17 मई से 31 मई के बीच होगा। फिर आपका उसके बाद में होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये भी थ्रू वर्चुअल मोड होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, 19 मई 2021 से 10 जून 2021 के बीच में होगा। और जो एमएटी यानी कि स्टार्टिंग वाला मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो हमने दिया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद में जो पर्सनल इंटरव्यू हम देंगे, ये दोनों जब हम क्लियर करेंगे तो उसके बाद में हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो कि 19 मई 2021 से 10 जून 2021 के बीच होगा। और फिर उसके बाद में हमारा होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इन पर्सन होगा, ऑब्वियसली ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड फर्दर डिटेल्स विल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली, और बाकी जो डिटेल है आपको साथ साथ बता दी जाएंगी। तो कैंडिडेट के साथ ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं कि उनके पास अच्छा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैमरा, स्पीकर, क्योंकि ऑनलाइन अगर चीज़ें होंगी तो ये चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। यहाँ पर आपको पता लगा कि कौन कौन एलिजिबल है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। अब आपके दिमाग में ये भी बातें आ रही होंगी कि इसके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू किस तरह का होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो इससे रिलेटेड डिटेल आपको रिलायंस जीसीएस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, उससे रिलेटेड जो लिंक है, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर कॉन्टिन्यूसली अपलोड करता रहूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बाकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, ताकि वहां पे मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। तो जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।